और खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। यमुनानगर से बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। किसानों का हल्ला बोल यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना किसानों की ओर से दिया जा रहा है। सड़क पर टेंट लगाकर धरना शुरू किया गया है किसानों की ओर से। बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरनाम चढ़ूनी ने धरने का दरअसल ऐलान किया था और जिसके तहत तमाम जो किसान हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास के बाहर धरना, और हमारे सहयोगी यमुनानगर से सर्वजीत बावा जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सर्वजीत, जिस तरह से लगातार जो इस भूमि का मुद्दा है शामलात, उसको लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की ओर से भी अब हल्ला बोल किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में बात करें तो क्या कुछ स्थिति शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शामलात और मुश्तरका जमीनों को लेकर किसानों का जो विवाद है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और आज जो किसान है वो 2 दिवसीय धरने के ऊपर जो है आज महापंचायत लेकर शिक्षा मंत्री घर के निवास के बाहर जो है बैठ चुके हैं। और किसानों का ये कहना है कि वो 2 दिन तक लगातार धरने पर रहेंगे और सरकार के खिलाफ हालांकि किसान जो है जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि शिक्षा मंत्री जो है आज बाहर है, लेकिन फिर भी किसानों का ये कहना है कि 2 दिन का धरना जो है जिस शिक्षा मंत्री के आवास के बाद जारी रहेगा। किसानों ने जो है टेंट लगा लिए हैं सड़क के ऊपर ही और वहीं जो है वो बैठ चुके हैं। जी सर्वजीत, ना सिर्फ यमुनानगर बल्कि अन्य जिलों में भी इस भूमि को लेकर और इस मुद्दे को लेकर लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। बात करें करनाल की, बात करें हिसार की, तमाम जगहों पर इस तरह के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। समस्या आखिर कहां पर है, क्यों बात नहीं बन पा रही? ये देखिए, जो मुश्तरका की जमीनें होती हैं, जहाँ जो भी शामलात दे की जमीनें होती हैं वो पंचायती क्षेत्र के अंदर होती हैं और उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसानों को जो है उन जमीनों के हक दिए जाते हैं। और जब तक किसान के पास उस जमीन का जो है पट्टा तो जरूर दे दिया जाता है, लेकिन उसका इंतकाल नहीं करवाया जाता। और कहीं ना कहीं अगर इंतकाल हो जाता है तो परमानेंटली वो जमीन जो है किसान के नाम दे दी जाती है। लेकिन इन जमीनों को ठेके पर किसानों को दिया जाता है और किसान जो है इन जमीनों के ऊपर पिछले 25, 30, 40 सालों से जो है खेती करते आ रहे हैं। इन जमीनों के ऊपर उनके कईयों ने तो मकान तक बना रखे हैं। और हालांकि सरकार का जो नया फरमान है उसको लेकर ये है कि इस जमीनों को जो है वो किसान अब सरकार जो है अपने कब्जे में ले। लेकिन कहीं ना कहीं जो है किसानों का ये कहना है कि ये जमीनें जो है पिछले लंबे समय से किसान इसके ऊपर जो है अपना कब्जा किए बैठे हैं और इन किसानों की ये जमीन है वो अब इनके ऊपर उनकी ही रहनी चाहिए। इसी को लेकर सरकार और किसानों के बीच जो है टकराव की स्थिति जो है बनी हुई है। जाहिर तौर पर सर्वजीत, क्योंकि जो सरकार का पक्ष है तो दूसरी तरफ जो किसानों का पक्ष है, दोनों में टकराव होना ही है। यानी समझा जा सकता है कि आगामी दिनों में भी ये मुद्दा थमने वाला नहीं है, विवाद लगातार बना रहेगा। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से क्योंकि लंबे समय से जो विवाद चल रहा है और मुश्तरका की जमीनें और जो शामलात दे की जो जमीनें हैं वो कहीं ना कहीं किसानों और सरकार के बीच में एक साथ का काम कर रही है और आपस में जो टकराव की स्थिति है वो लगातार बनी है। जब तक कहीं ना कहीं कोई समाधान इसका नहीं निकलता, जो टकराव तब तक लगातार जारी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर्वजीत इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो 2 दिवसीय धरना किसानों की ओर से दिया जा रहा है यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास के बाहर।